कंट्रोल में नहीं थे, एजेंसी ने साफ कर दिया, दो फायदा हुआ, भारत पर आरोप भी लगा दो और एफएटीएफ की लिस्ट में अपना नाम भी साफ हो जाएगा कि भाई अब दोबारा आने की जो तैयारी चल रही है उसके पीछे देखिए अब कहाँ आतंकवादी हैं, सब मारे जा रहे हैं, तो ये भी चीज़ हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया सर, आपकी मैं बात समझ गया कि ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये वो नहीं है जो जिसको मीडिया कह रहा है। ये जो 20 लोगों की गार्डियन स्टोरी बात कर रहा है, डिफेंस मिनिस्टर इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वो Yes. वो उस पर बात कर रहे हैं 2016 और 19 जिसका आपने जिक्र किया। लेकिन लेकिन जल साहब एक बात है इसमें थोड़ा सा, अगर आप पाकिस्तान का वर्जन भी लें जो पाकिस्तान के मीडिया में आता है, बल्कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को मैं कोट करने लगा हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब, जिन्होंने रिबर्टल टाइप दिया, इसको क्या कह लें आप, स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए, जब 2019 में उन्होंने बालाकोट में किया तो हमने भी घर में घुस के मारा और हमने आपके मतलब आके हमला किया था। लेकिन पाकिस्तान उस तरह उसको एक हाइपर नेशनलिस्ट टोन में नहीं एक्सप्लेन करता कि जी हम घर में घुस के मारेंगे। घर में घुस के तो पाकिस्तान ने भी मारा, तो आप अगर बार बार कहेंगे उसको कि तो इसकी जो क्या सिग्निफिकेंस रह गई, घर में घुस के मारे एंड देन फिर आपको घर में घुस के मारा जाए, तो या तो हो कि अगला बंदा कैपेसिटी ना रखता हो तो आप उसको बात बार बार कर सकते हैं। तो सर इससे ये जो स्टेटमेंट है पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर की कि भाई हमने भी तो घर में घुस के मारा था, लेकिन वो कहते हैं कि हम इसको पॉलिटिकली यूज नहीं करते। जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, उसने कहा हम इसको पॉलिटिकली यूज नहीं करते, वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये बेसिकली इलेक्शंस की वजह से राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। गो के मुझे इस चीज़ का पता है कि इलेक्शन से पहले भी वो स्टेटमेंट्स देते रहे, ये पहली दफ़ा उन्होंने दी, बल्कि उन्होंने कहा हम कश्मीर ले लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स अमित शाह साहब की और राजनाथ सिंह। लेकिन ये जो पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि हमने भी तो घर में घुस के मारा एंड देन ये एक यहाँ तो हमारी कैपेसिटी ना हो, उन्होंने ये कहा, तो इसको फिर क्या मतलब, या तो हो कि वो कह रहे हैं कि आप घर के घुस में मारते हो और हम मार खाते रहते हों और हमारी कैपेसिटी ना हो, तो इसको बार बार करने का क्या फायदा जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है, जब पाकिस्तान रिप्लाई देता है, जब पाकिस्तान ने, अगर इंडिया ने पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया तो पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड किया, तो फिर फायदा क्या ये बार बार कहने का। आपको लगता है सर ये पॉलिटिकल है जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं? देखिए इसमें एक बड़ा डिफरेंस है, फर्क है इनमें। सर फर्क ये है, हमारे जो मिनिस्टरान हैं वो अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? यस सर। वो ये कि पिछले 35 सालों से, लगभग अंदाजन 35 सालों से हम देख रहे हैं कि तंजीमें हैं जो वहां, जिनके टेररिस्ट कैंप उधर हैं, पाकिस्तान में हैं या पीओके में हैं, वो वहां से टेररिस्ट भेजते हैं, इन्फिल्ट्रेशन होती है, इन्फिल्ट्रेशन के बाद टेररिस्ट यहाँ आते हैं, अंदर वायलेंस करते हैं, कई बारी बॉर्डर आउटपोस्ट पर ही वहीं पर नुकसान पहुंचा के, मार के, हिट करके वापस चले जाते हैं, जिसे बॉर्डर एक्शन टीम्स कहते हैं। तो ऐसे वारदातें, ऐसे ऑपरेशन होते रहे हैं, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है कि ऐसे इन्फिल्ट्रेशन होती है। इन्फिल्ट्रेशन में फिर आर्मी इन्वॉल्व हो जाती है, आर्मी इन्फिल्ट्रेशन को रोकती है, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फायरिंग होती है, चाहे वो डायरेक्शन के लिए हो, चाहे इन्फिल्ट्रेशन को मतलब ऐसे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हो। तो एलओसी पे मैंने बहुत सर्विस की है, ये वारदातें होती रहती हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से और उनके टेररिस्ट तंजीमों की तरफ से वहां से जो आते हैं, कोई नई बात नहीं है कि घर में घुस के मारना। जब तक 2016 में हमने उड़ी के एवज में जो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की थी, हमारे पास, हम तो कोई टेररिस्ट नहीं भेजते हैं ना उस तरफ, हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप नहीं है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। बल्कि आज वो टेररिस्ट जो तंजीमें आपके जो पाकिस्तान में हैं, जो ट्रेनिंग पा रही हैं, चाहे वो पीओके में हो, चाहे बालाकोट में, और जगहों पे, मैं 12-13 नाम ले सकता हूं जो मुझे मालूम है, आज वो टेररिस्ट तंजीमें, वो दे आर कमिंग बैक टू बाइट पाकिस्तान। मतलब अब वो पाकिस्तान के अंदर जितनी वायलेंस और खलबली मचा रखी है, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे बलोच ग्रुप हो,
पश्तून ग्रुप्स हों, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान, मतलब कितने और मैं नाम ले सकता हूँ, जहाँ पर अब वो अंदर भी दहशत फैला रहे हैं, और अब पाकिस्तान में भी इतने टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। और वो फेमस हिलरी क्लिंटन का जो सेंटेंस है कि स्नेक्स इन योर बैकयार्ड विल नॉट ओनली बाइट द नेबर्स, दे विल आल्सो कम टू बाइट यू, या और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। तो मेरे कहने का मतलब है कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की सरजमीन से टेररिस्ट का यहाँ आना ये होता रहा है। हम अगर बोलते हैं, यानी कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर अगर बोलते हैं, जब हमने उड़ी किया था, उड़ी के पहले कभी भी ऐसे नहीं हुआ था कि हम कह रहे हैं कि हम अंदर जाके मारेंगे। तो इसलिए अब वो स्टेटमेंट देना, ये पिछले 2-4 साल की बात है, जो अब हम ये स्टेटमेंट देना कि हम घर में घुस के मारेंगे, तो ये एक नया ऐलान है। आप कह रहे हैं कि वो जब एयर अटैक हुआ था तो आपकी तरफ से एयरफोर्स से भी अटैक हुआ, अगले दिन डॉग फाइट हुआ, वो एयर क्रैश हुआ, वो सब मालूम है सबको। तो डिफरेंस सिर्फ ये है कि हाँ, इंडिया की तरफ से पहले ऐसे होता नहीं था। पहले हम सिर्फ डिफेंसिव मेजर लिया करते थे, अब जरूरत पड़ने पे ऑफेंसिव मेजर ले चुके हैं और उसी का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन जनरल साहब एक और डिफरेंस शायद बताना भूल गए, मैं बताता हूं वो डिफरेंस। जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, जो हमने घर में घुसकर मारा, वो किससे मारा? हमने ना तो आपके सिविलियन इलाकों पर अटैक किया, ना ही आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक किया। पॉइंट समझिए मेरा, हमने अटैक किया टेररिस्ट कैंप्स पर, आतंकवादियों पर। पाकिस्तानी फौज ने यह तो नहीं कहा कि उन्होंने हमारे फलाने फॉरवर्ड पोस्ट पर अटैक किया या फलाने मिलिट्री के पोस्ट पर अटैक किया, नहीं कहा। ना ही सिविलियन जगहों पर हमने किया। हमने एयर स्ट्राइक की तो ना तो हमने सिविलियन पर किया और ना ही हमने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर किया। एयर स्ट्राइक में भी जनरल दुआ को यह बात बतानी चाहिए थी। हमारे जो टारगेट थे हमेशा टेररिस्ट कैंप्स, आतंकवादी संगठन और उनके लोग थे। बदले में जो रिटेलिएशन किया पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, और आप कह रहे हैं घर में घुसकर मारे, एलओसी क्रॉस नहीं की थी। जाके आप अपने मेजर आसिफ गफूर जो उस समय DGISPR थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुन लीजिएगा चीमा जी। उन्होंने साफ कहा था कि एलओसी क्रॉस किए बगैर उन्होंने वहीं से स्टैंड ऑफ वेपन्स जो थे, वो मिसाइल वो गिराई थी, और वो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के बगल में गिराई थी, जल्दबाजी में गिराकर भाग गए वो। तो जो सबसे बड़ा फर्क है हमारे अटैक और आपके अटैक में घर के घुसकर मारने में, हमने हमेशा आतंकवादियों को मारा। हमने किसी फौज के, आर्मी के, एयरफोर्स की जगह को निशाना नहीं बनाया। आपने जो रिटेलिएशन किया वो हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने की कोशिश की थी। आप फर्क समझ रहे हैं? आपने क्यों हमारे मिलिट्री ऑफिस पर आपने बम नहीं फेंका? क्योंकि अगर वो बम हमारे मिलिट्री ऑफिस पर गिर जाता तो इट्स ए एक्ट ऑफ वॉर। क्योंकि हमने आपके किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर फायर नहीं किया, हमने उसको निशाना नहीं बनाया। तो हमारे पास मजबूत ग्राउंड्स थे और ये बात पाकिस्तानी सेना जानती थी, इसीलिए उसने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना नहीं बनाया। हाँ ठीक है, हमने देखा हम कर सकते थे, तो किया क्यों नहीं? कर सकते थे तो कर देते ना, फिर देखते। ये मेजर फर्क है। अगर जनरल दुआ तक मेरी ये बात पहुंचे तो शायद वो मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनरल साहब, मूविंग ऑन, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये ऑब्वियसली थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ये कहा जा रहा है कि अब ये नया इंडिया है, ये भारत अब वो इंडिया नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जनरल साहब, ये जो अभी सिचुएशन को पाकिस्तान इसको लिंक करता है कनाडा और अमेरिका के साथ भी, कि वो कहते हैं कि ये बेसिकली इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है या पाकिस्तान की जो हुकूमत है, उसने कहा है कि जी अगले दिन मैथ्यू मिलर जो हैं स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये कहा कि हम भारत से ये कह रहे हैं कि ये खबर आई थी इंडिया से शायद कि रोग एलिमेंट्स थे विच वर इन्वॉल्व समवेयर इन यूएस। सो ये कनाडा एंड अमेरिका भी यही कंसर्न शेयर करते हैं जो पाकिस्तान का कंसर्न है। सो पाकिस्तान ने अपनी आवाज़ को एम्पलीफाई किया बेसिकली अमेरिका और कनाडा को देख के। सो ये जो इस स्टोरी, गार्डियन की स्टोरी में जो है कि जी इंडियन जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, दे वर इम्प्रेस्ड बाय जमाल खशोगी स्टाइल जो मर्डर था कि जो सऊदीज ने किया। तो इससे पाकिस्तान ने अपनी स्टोरी सुनाने में
दुनिया को बताने में थोड़ी सी आसानी पाई, क्योंकि अमेरिका और कनाडा ऑलरेडी इंडिया के हवाले से ये करें। इंडियन आपने फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट दी कि वो ये कहते हैं कि ये दिस इज नॉट आवर वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, लेकिन आपको नहीं लगता कि फॉरेन ऑफिस को तो पता ही नहीं होता जो डीप स्टेट काम कर रही होती है? जल साहब, डीप स्टेट तो एक और दुनिया में ऑपरेट कर रही होती है, जो कि डायरेक्ट पीएम से राब्ते में होंगे, उनसे पूछते होंगे, एंड देन फॉरेन ऑफिस तो बेचारी मीठी मीठी स्टेटमेंट्स देते हैं। हमारा फॉरेन ऑफिस भी ऐसी मीठी मीठी स्टेटमेंट देता है, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं होती। और डीप स्टेट क्या कर रही है अगले दिन, बल्कि मजे की बात बताऊं, कनाडा के सीबीसी की ये खबर थी कि इंडियन और जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, दे हैव बीन एट लॉगर्स हेड इन कनाडा। दोनों एक दूसरे के खिलाफ वहां काम कर रही हैं और अपनी मर्जी के जो हैं वो एमपीज लेके आना चाहते हैं पार्लियामेंट में। मतलब पाकिस्तान और कनाडा यहाँ से निकल के, इंडिया और पाकिस्तान यहाँ से निकल के कनाडा में जाके चीजें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के बारे के ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन सर ये जो चीज है इसको आपको नहीं लगता ये फॉरेन ऑफिस से तो बड़ी बाला बाला चीज है? फॉरेन ऑफिस से कौन पूछेगा? ये फॉरेन ऑफिस तो एक जिसे कहते हैं ना हमारे दूसरे लोगों के डाकखाना है, इधर से आई इधर भेज दी, उधर से आई इधर भेज दी। तो दे डोंट स्पीक जो कि नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट मे बी राजनाथ सिंह साहब या अजीत डोवल साहब जो सोच रहे हैं, मे बी अजीत डोवल साहब भी राजनाथ सिंह साहब भी बाहर हों, इसमें सिर्फ अजीत डोवल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब दो ही लोग होंगे, मे बी वो कर रहे हैं। आपको नहीं लगता फॉरेन ऑफिस बहुत पीछे रह जाता है इसमें? मेरा सवाल लंबा हो गया, बट आई वांटेड टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। देखिए, ये आखिरी चीज को आंसर करने से पहले, रिस्पॉन्ड करने से पहले, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान ने स्ट्रेंथ ली है, कि यूएस में भी ऐसी स्टेटमेंट आई है, कनाडा में भी स्टेटमेंट आई है, वो मैंने भी पहले जिक्र किया था कि ये दोनों मुल्कों में भी स्टेटमेंट्स ऐसी आई हैं, क्योंकि वहां पे भी कुछ टेररिस्ट फैक्शंस की आपस की वजह से, या जो भी गैंग्स की वजह से, या जिस वजह से भी आपस में किलिंग्स हुई हैं। ये एस्क्राइब करना या ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाम लगा देना इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। अब ये कहना कि ये तो मुसाद से और सीआईए से प्रभावित हैं, उसका असर इनके ऊपर है और ऐसे वो कर रहे हैं, ये पढ़ने देखने में बड़ा अच्छा लगता है हमारे को, लेकिन असलियत थोड़ा हट के होती है। असलियत इतनी मेलोड्रामेटिक और सेंसेशनल नहीं होती है। और मैं आपकी इस बात से तो सहमत नहीं हूं कि भाई फॉरेन ऑफिस का काम है सिर्फ मीठी मीठी बातें करना और ये प्रधानमंत्री डायरेक्ट करते होंगे। मतलब किसी भी देश के, आपका ये मानना है कि प्रधानमंत्री हमारे डायरेक्ट जो है वो डीप स्टेट के साथ डील करते हैं और वो टारगेटेड के लिए? मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री जो होते हैं किसी भी देश के हों, लीडर्स जो होते हैं, उनको उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उनको एक बड़ी मैक्रो डिसीजंस लेनी होती हैं। एक इंडिविजुअल टेररिस्ट को टारगेट करना प्रधानमंत्री करे, ये फिल्मी सी बातें हैं। आपके पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी ऐसी फिल्में बनती हैं जिसमें ऐसा कि वो डायरेक्ट डीलिंग कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, अगर एक टेररिस्ट, हम जिस बात किसकी कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बात जिनकी कर रहे हैं वो सारे टेररिस्ट हैं, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, जिनकी किलिंग्स हुई हैं, जो आपस की गैंग फाइटिंग की वजह से, जो भी फैक्शंस की वजह से जो भी हुआ है, वो टेररिस्ट है। एक टेररिस्ट अगर चला जाएगा तो उसी जगह दूसरा आ जाएगा। वो वहां तंजीम थोड़ी ना खत्म हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, दिस इश्यू इज लार्जर देन एक एक आदमी को लेना। ये फिल्मी स्टाइल है मेरी समझ से, कि फॉरेन ऑफिस को कुछ नहीं पता, ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। अरे साहब, अगर लीडरों के पास इतना टाइम है कि एक एक टेररिस्ट के पीछे ये अपने डीप स्टेट वाले लोगों को लगाते रहें और फॉरेन ऑफिस को कुछ नहीं पता और राजनाथ सिंह ऐसे दे रहा है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये थोड़ा मेरे हिसाब से फिल्मी मोड है। ये बॉलीवुड स्टाइल बात हो रहा है। असली ये चीमा जी, बेसिकली क्योंकि आपके यहाँ फॉरेन ऑफिस का मतलब यही होता है। आपने अभी इंडियन फॉरेन ऑफिस की ताकत देखी है ना, जहां जवाब देना होता है इंडियन फॉरेन ऑफिस ही देता है। वो इधर की चीज उधर लेकर उधर की चीज इधर नहीं करता है। हमारा फॉरेन ऑफिस बहुत मजबूत है, आपकी तरह नहीं है। तो आपने अपने वाले की बात कह दी है कि नहीं?
और ये जो पूरी बात हुई है, बिल्कुल जनरल दुआ ने जो बात कही है कि एक एक टेररिस्ट के पीछे पीएम लगेगा, एक 2% के निज्जर के पीछे पीएम लगेगा हमारा, मतलब ये सवाल भी कैसे उठ सकता है ये कि निज्जर के पीछे, पन्नू के पीछे और हाफिज सईद के पीछे पीएम को क्या पड़ी है यार। पीएम के नीचे शायद 5वीं 6ठी लाइन में जो लोग होंगे ना हायरार्की में नीचे, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो हमारे लोकल डेस्क वाले होंगे वही देखते होंगे ये सब कि पन्नू का क्या करना है और उसका क्या करना है, इधर क्या करना है, उधर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो हमारा फॉरेन ऑफिस कमजोर नहीं है, हमारा फॉरेन ऑफिस बहुत मजबूत है और ये पूरी दुनिया देख चुकी है कि डॉक्टर एस जयशंकर किस चिड़िया का नाम है, क्या बला है। तो अपने फॉरेन ऑफिस की तरफ मत समझिए चीमा साहब। रही बात जो ये किलिंग्स हुई हैं, ये सारी चीजें हुई, देखिए कनाडा भी अभी तक कह रहा है कि हमारे पास क्रेडिबल, क्या कहते हैं, आरोप हैं, क्रेडिबल एलिगेशंस। अरे सबूत लेकर आओ ना, एलिगेशंस क्रेडिबल कैसे हो सकते हैं? एलिगेशंस तो एलिगेशंस हैं। अमेरिका का कोर्ट में मामला चल रहा है, वहां से भी कुछ नहीं आया। और ब्रिटेन में जो गार्जियन की रिपोर्ट तैयार की वो 3 लोगों ने की, एक ब्रिटिश है, एक पाकिस्तानी है और दूसरे हाफ ब्रिटिश हैं और हाफ मुसलमान है, कुछ इस टाइप का मामला है। और इन तीनों की रिपोर्टिंग हमने द गार्जियन के लिए देखी है, जो हमेशा एंटी इंडिया रहती है। जो गार्जियन में रिपोर्ट्स बताई गई कि जी इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने कहा है, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। अगर R&AW के 2 स्पाई गार्जियन के रिपोर्टर को मिलकर उसको जानकारी देंगे, आपको लगता है ऐसा कि इंडियन एजेंट्स अपनी पहचान बता देंगे, किसी से बात कर लेंगे? अगर जिसको जासूसों की दुनिया पता हो, सीक्रेट एजेंट्स की दुनिया पता हो, किस तरह से ऑपरेट करते हैं ये लोग, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी चीजें किसी रिपोर्टर के हाथ में नहीं आ जाएंगी कि वो रॉ के एजेंट से बात कर लेगा और रॉ का एजेंट खुला खुला बता देगा कि हाँ जी हमारी मीटिंग्स में तो ऐसा होता है और हमने ऐसा किया है और खरगोशी को मारा था CIA वालों ने, तो हमने भी कहा कि चलो हम मार देते हैं। ये फिल्मों में होता है सर, ओरिजिनल में नहीं होता। अगर ओरिजिनल में ये सीक्रेसी हट गई, सब कुछ लीक हो जाता है, उनकी पहचान सामने आ जाती है और वो मारे जाएंगे। आप समझ रहे हैं? वो मारे जाएंगे अगर पहचान निकल गई तो फिर सीक्रेसी कहां रह गई। तो ये प्लांटेड स्टोरी है और ये अमेरिका करवा रहा है क्योंकि उसे हमारे ऊपर प्रेशर बनाना है, क्योंकि रशिया के मामले में हमने उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए। तो अमेरिकन टैक्टिक्स से ये वो ऐसे ही करते हैं और हमें भी पता है, तो हम भी लगे हुए हैं। ठीक है भाई, लाओ सबूत तो लाओ, लाओ, हम भी जांच कर रहे हैं, लाओ। कुल जमा बात ये है कि ये जितने 20 मरे हैं, या आपकी एजेंसी की नाकामी है या आपकी एजेंसी ने खुद मरवाया है, इसमें कोई शक नहीं। उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारे विदेश मंत्रालय ने बयान दे दिया है। आपके पास है तो सबूत लेकर आइए और पूरी दुनिया के सामने हमें नंगा कर दीजिए, पूरी दुनिया के सामने हमारी एजेंसी को नंगा कर दीजिए, हमारे सरकार को नंगा कर दीजिए। सिंपल है ना। इससे बेहतर मौका पाकिस्तान को और क्या मिलेगा? सबूत लाओ, इंडिया को फंसाओ, इंडिया पर सैंक्शंस लगवाओ। आप क्या कहते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।